आपने दिया था, उसमें क्या अपडेशन है सर? अपडेशन उसकी तो जिन लोगों ने दिया है उसका फिगर, फाइनल फिगर विभाग की तरफ से आपको बता दिया जाएगा कि कितने लोगों ने दिया है, कितने लोगों का बचा है। लेकिन ये अंतिम समय था, क्योंकि 5 वर्ष से आप सब जानते हैं कि 2016 से निगरानी विभाग माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जांच कर रही है। तो विभाग ने भी ये निर्णय लिया कि अब इस जांच प्रक्रिया का अंत होना चाहिए और काफ़ी समय दे दिया गया। जिन लोगों ने दिया है उनके भी जो सर्टिफिकेट्स अभी तक तो ऑनलाइन उन लोगों को कहा गया था, उन लोगों ने ऑनलाइन अपलोड किया है। जिन लोगों ने नहीं दिया है उस पर अब विभाग निर्णय करेगा, क्योंकि विभाग ने पहले ही कह रखा है कि अगर इस समय सीमा के अंदर जो लोग अपनी सूचनाएं अपलोड नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनको कुछ नहीं करना है। तो उस परिस्थिति में विभाग उनके संबंध में भी निर्णय लेगा और जिन लोगों ने अपलोड किया है उसके सर्टिफिकेट्स या जो चीज़ अपलोड किए गए हैं उनकी प्रामाणिकता, उनकी वैलिडिटी, उनका भी सत्यापन करा लिया जाएगा। हम लोग विभाग का सीधा मत है कि जो सही हैं, जिनके प्रमाण पत्र सही हैं और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर जो प्रमाण पत्र उन्होंने अपलोड किया है, क्योंकि दो बातें हैं, दोनों बात साफ समझ लेना चाहिए कि एक तो है कि उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया, उन्होंने प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड कर दी है, तो एक रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया। विभाग को ये भी देखना है कि उनके उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनका नियोजन हुआ है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने तो नहीं ही दिया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब वो तिथि समाप्त हो गई है और उसके बारे में कितने बच गए, किन्होंने दिया है, जिन्होंने दिया है उनके सही हैं, वो मानने लायक हैं कि नहीं मानने लायक हैं, इन सारी चीज़ों की समीक्षा करके विभाग आप लोगों को विधिवत जानकारी देगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी के साथ उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण एवं मीडिया के साथी, आप सब वाकिफ हो चुके हैं कि आज हम लोग विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल ई संबंधन की शुरुआत हम लोगों ने की है। आज हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये आज से लोगों के बीच उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में हमारे निदेशक रंजीत जी ने और उसको विस्तार से अपर मुख्य सचिव महोदय ने आपको बताया है। इसकी उपयोगिता, इसका उद्देश्य, इसका ध्येय सबकी जानकारी आपको दी गई है और उससे आपको जरूर इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी पोर्टल है। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार का फैसला है जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के तहत, जैसा कि बताया गया कि हम लोग स्कूलों का, जो सरकारी स्कूल हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं,
जो सरकार से बाहर के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं वो विद्यालय खोलते हैं, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, इनका निबंधन भी अनिवार्य बनाया गया है। और जो भारत सरकार में जो राइट टू एजुकेशन 2009 बना और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बिहार में भी अधिनियम शिक्षा से संबंधित, अनिवार्य शिक्षा से संबंधित या शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो अधिनियम बना वो 2011 में बना। उसके बाद से एक तरह से जितने भी निजी विद्यालय भी चल रहे हैं उनका संबंधन अनिवार्य कर दिया गया। और आप सब समझते हैं कि यह आवश्यक भी था। इसलिए आवश्यक था कि कितने विद्यालय चल रहे हैं, उसमें कितने छात्र पढ़ रहे हैं, ये सरकार को जानकारी होनी चाहिए। तभी तो शिक्षा में क्या प्रसार हो रहा है, शिक्षा किस तरीके से आम लोगों तक या गांव के दूर दराज इलाके तक भी पहुंच रही है, उसका एक फील, एक एहसास सरकार को होना चाहिए। और इसलिए खास तौर से जब जो शुरुआती क्लास होते हैं 1ली से 8वीं तक, जैसा कि आपको हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने बताया कि जिसके लिए मुफ्त और अनिवार्य ये दोनों चीज़ें आवश्यक हो गई हैं कि हम शिक्षा हर हाल में हर बच्चे को देना चाहते हैं। तो इसलिए जो निजी क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, शिक्षा प्रेमी लोग, उनका जो काम हो रहा है उसको भी हम लोग पूरे तौर पर सरकार के संज्ञान में या सरकारी आंकड़ों में सन्निहित करना चाहते हैं, ये फैसला हुआ है। तो इसका तरीका पहले से चला आ रहा था कि लोग अप्लाई करते थे, आवेदन डालते थे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए थी संबंधन के लिए, उसकी विभाग जांच करता था और उसके बाद उनको संबंधन दिया जाता था। इस प्रक्रिया में देर भी लगती थी। कभी कभी हमारे विद्यालय प्रबंधन को शिकायत भी हो जाती थी कि काफ़ी देर लग रहा है, कभी उनको लग रहा था कि हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये पोर्टल का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। आप खुद समझ सकते हैं इससे पूरी प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी कि वो सारी चीज़ें इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, वो सब ऑन रिकॉर्ड रहेगी, जो उन्होंने कब आवेदन किया है, जो जो उसके पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से वो उनके यहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी उनको देनी होगी और इससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। तो आज जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो एक नई प्रणाली की शुरुआत हो रही है। और ख़ास तौर से हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि वे न सिर्फ इस पोर्टल का उपयोग करें, बल्कि इस पोर्टल के साथ साथ सरकार के वेबसाइट पर, शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर या इस पोर्टल पर भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है या जिन जिन चीज़ों का होना अनिवार्य है तभी आपको संबंधन मिलेगा, उन चीज़ों को भी देख लें। क्योंकि अगर पोर्टल पर सिर्फ अपलोड कर दिए और जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी कमी है और कमी रह गई तो फिर आपको संबंधन नहीं मिल पाएगा, फिर आपको कम्युनिकेशन जाएगा।
जो आपने जो अपलोड किया है उसमें ये चीज़ नहीं है, इतना होना चाहिए, इतना क्लासरूम होना चाहिए, इतने बच्चे होने चाहिए या इतनी जगह होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी पारदर्शी तरीके से सबको पता हो जाएंगी और सब लोग उस हिसाब से ही एक दफ़ा ही हम यही कहेंगे कि आप पोर्टल पर अपनी सूचनाएं अपलोड करने से पहले सरकार किन किन चीज़ों को देखना चाहती है, किन किन चीज़ों की जानकारी चाहती है, उन चीज़ों की जानकारी आप स्पष्ट रूप से पहली दफ़ा जब आप पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं उसी समय दे दें, नहीं तो फिर पहले वाली परेशानी बची की बची रह जाएगी। और उसके बाद अगर जिन चीज़ों को हमने घोषित करके रखा है कि ये चीज़ें आवश्यक हैं, अगर वो चीज़ें आपके यहाँ उपलब्ध हैं इसके प्रमाण पत्र के साथ या इसको प्रमाणित करते हुए अगर आपने इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, फिर हमारे विभाग की जिम्मेवारी है, फिर हम लोग देखेंगे कि वो काम समय से उनके संबंधन का काम का निष्पादन हो जाए। क्योंकि अगर सभी चीज़ों की आवश्यकता जिनकी है और वो पूरी हैं, तब तो उसमें किसी कारण से विलंब नहीं होना चाहिए। अगर उसमें भी विलंब हुआ, चाहे अगर आप पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं और चीज़ें कम हैं या जितनी चाहिए उतनी नहीं है, या फिर सरकार के स्तर पर देरी हो, किसी स्तर पर दोनों में से किसी तरफ अगर गड़बड़ी होगी तो फिर इस पोर्टल का जो अधिकतम लाभ पूरी व्यवस्था या पूरे सिस्टम को होना चाहिए वो उसमें कमी रहे।